नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7। एक बार फिर हम पल्ला में मौजूद हैं। पल्ला थाने का एक मामला सामने आया है। राकेश चौधरी नाम का लड़का जो परसों रात को 1-1:30 बजे उसने सुसाइड किया है और हमने ऑडियो भी सुना है उनका। अपने फादर से बात करते करते उन्होंने नहर में, पास में नहर है जो नया पुल के नाम से जाना जाता है, नई पुल से छलांग लगाई और आत्महत्या कर ली। मोहित अपने पापा को बहुत प्यार करता था यार। मोहित हेलो 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 पुलिस बल अपना बराबर काम कर रहा है। पूरे दिन तलाश किया, डेड बॉडी नहीं मिली। डेड बॉडी हम इसलिए कह रहे हैं कि उसमें ऑडियो में आवाज़ भी आई है उसके डूबने की, तो शायद ऐसा हुआ होगा। उनके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या मामला था। और उनके कुछ दोस्त हैं जो उनके साथ रहते थे। मेट्रो में काम करता था राकेश चौधरी, और उनके जो दोस्त हैं उनके साथ रहते थे, उनका व्यवहार कैसा था, क्या ऐसी नौबत आई, यहाँ लोगों से जानेंगे और पूछेंगे इनसे। क्या नाम है साहब आपका? तेजवीर सिंह। तेजवीर सिंह जी, क्या वाक़या हुआ था? सर वाक़या का मेरे को मालूम नहीं, हमारे पास नहीं रहता था, हम सेहतपुर रहते हैं। वो चेतन धर्मवीर मार्केट बदरपुर रहता था। तो आपके साथ नहीं रहता था? नहीं। शादी उनकी हुई थी? हाँ जी। कितने बच्चे थे उन पे? एक लड़की है, एक बच्चा होने वाला भी, आज हो जाए या 1 हफ्ते के अंदर हो जाए। तो जैसा हमने सुना, ऑडियो में सुना है, अपने फादर से उन्होंने सॉरी भी बोला, गलती मानी। परिवार में कुछ बात भी हो जाती है आपस में, ऐसी कुछ बात इनकी आपस में रही होगी। वो अलग रहते थे धर्मवीर मार्केट में। परिवार से उनका कोई आना जाना बहुत कम था, ना के बराबर। इनका परिवार वालों का ये कहना कि उनकी बीवी हमेशा उनसे लड़ती थी हमारे घर आने से। तो उनकी बीवी का व्यवहार कैसा था आपके प्रति? उनके बीवी का व्यवहार हमारे प्रति बिल्कुल था ही नहीं। अच्छा, आप उनकी बीवी का कोई आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं था? नहीं। तो वो बीवी का व्यवहार अच्छा ना होने के कारण धर्मवीर मार्केट में किराए पे रहते थे? हाँ जी, वो कहती थी ये इलाका सही नहीं है, ये इलाका गंदा है, मैं इस इलाके में नहीं रहूँगी। अच्छा, तो यही कहना है कि ये इलाका सही नहीं है, इस इलाके में मैं नहीं रहूँगी। वो धर्मवीर मार्केट में रेंट पे रहते थे शायद? धर्मवीर मार्केट में रेंट पर रहते थे। अच्छा, तो आपके बेटे को इतना बड़ा कैसे वो मतलब डिस्टर्ब हुए जो उनको आत्महत्या करनी पड़ी? सर ये तो मेरे को मालूम नहीं है, ये राज तो या उसकी बीवी जानती है या फिर जो मर गया वो जानता है। पुलिस बल अपना काम बराबर कर रही है। कल भी और आज भी कुछ लोग जो पलवल से आगे रसूलपुर एक जाल लगा हुआ है, वहाँ जाल पे लोग काम देख रहे हैं कि बॉडी शायद हो सकती है वहाँ गई होगी, पहुँच जाती है यहाँ से बह करके। तो पुलिस बल अपना बराबर काम कर रही है। और यहाँ की पुलिस, जो इनका मानना है, इनका कहना है कि अच्छी तरह से हमारे से व्यवहार है उनका, और अच्छा हमारे साथ व्यवहार कर रही है और हमारी पूरी हेल्प हो रही है। आपको पुलिस बल के कोई शिकायत तो नहीं? नहीं सर, पुलिस बहुत सहयोग दे रही है, पूरा सहयोग दे रही है। सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक धूप में हमारे साथ ही पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग दे रही है। 2 बेटे हैं इनके पास, एक बेटी है इनका कहना है। तीनों बच्चों की शादी कर चुके हैं। आज ये लाचार बेबस जो बाप हैं हमारे साथ बैठे हैं कि इस बच्चे ने इतना बड़ा कदम उठाया जिससे धरती हिल जाती है। बिल्कुल आपके सामने कुछ लोग भी हैं और हमारे उनके दोस्त हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? विशाल। विशाल जी, आप उनके साथ काम करते थे? हाँ, उनके साथ काम करता था। अच्छा, तो कैसा व्यवहार स्वभाव था उनका? स्वभाव तो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छे से बात करते थे, बहुत हमें समझाते थे कि कभी गलत काम मत करना, और खुद ही ने ऐसा गलत काम कर लिया, पता भी नहीं लगा कि कब किया। कभी ऐसे मौके पे तो बहुत ही मतलब कभी कभी क्या था कि जैसे हम डिस्टर्ब हो जाते थे तो हमें अपने पास बैठा के हमें बहुत अच्छे से समझाते थे कि कभी ये गलत विचार मत लाना, कोई भी मदद हो उसके लिए हमेशा तैयार रहते थे वो। तो स्वभाव उनका बहुत अच्छा था, मिलजुल आपस के बीच में रहते थे। आप आपस के बीच में हमेशा रहते थे, आपके साथ काम करते थे। आप भी मेट्रो में काम करते हैं? हाँ जी, मेट्रो में काम करते हैं। उन्हीं के साथ, उन्हीं के स्टाफ में काम करते हैं? हाँ, उन्हीं के स्टाफ में काम करते हैं। क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल जी, जैसा यहाँ देखने को मिला है और आपके कहने के मुताबिक क्या मामला हो सकता है? अब ये तो आत्महत्या का कारण क्या हो सकता है? एक बार तो हम भी शॉर्ट हो गए, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं?
जो कि इतने अच्छे इंसान थे, पता नहीं क्या आया उनके दिमाग में, क्या नहीं पता नहीं लगा। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि अच्छे स्वभाव का लड़का था, बहुत अच्छे स्वभाव का। तो जैसे उनके पारिवारिक कोई मामला आपके सामने कभी आया है? एक और कुछ और हैं उनके साथ के लोग, इनसे भी बात करेंगे, क्या मानना है इनका, इनसे भी कर लेंगे। क्या नाम है आपका? रिंकू। तो आप भी उनके साथ काम करते हैं? जी सर। आप? हाँ जी, वहीं साथ काम करते क्या नाम है हैं। आपका? अंकित चौधरी। अंकित चौधरी, उनका स्वभाव है किस तरह का रहा है, ऐसी नौबत कैसा आई है जो उनको सुसाइड करना पड़ा है? ऐसा कभी सोचा ही नहीं था हमने कि ऐसा कदम उठा लेंगे, लेकिन और पता बात करेंगे कुछ लोगों से, क्या नाम है साहब आपका? दिनेश नाम है मेरा। दिनेश जी, आप भी उनके साथ काम करते थे? अच्छा, तो मैं जानना चाहूँगा ऐसा क्या नौबत आई जो उनको सुसाइड करना पड़ा? आपके साथ घुलते मिलते थे, आपसे बात करते थे, आप अच्छे दोस्त हैं, कल से लेकर आज तक आप यहाँ थाने में बैठे हैं उनके उसमें। वो तो खैर अब से नहीं, मेरे तो लगभग चाइल्डहुड 4-5 साल की एज से तब से हम साथ में फ्रेंड हैं, और लगभग सेम प्रोफेशन में काम भी 10 साल से कर रहे हैं, लगभग सेम लाइन में सेम काम, सब चीज़ साथ साथ में। बट कभी ऐसा एक्सपेक्टेड वो इतना मतलब कि खुद डरता था इन सब चीज़ों से। कभी ऐसे हम भी कभी बाइक पे होते थे तो कभी थोड़ी तेज़ चलाते 60-70 की स्पीड पे, तो कहता था कि भाई इसे कम चलाया कर, क्योंकि दोपहिया वाहन है, हल्का डिसबैलेंस हो गया, धीरे चलेगी तो चोट वोट लग के ख़त्म हो जाएगा मामला, लेकिन तेज़ में कुछ भी हो सकता है। मतलब एक बोर्ड में तार वगैरह तक अपना बाइक पे चलने पे जो इतनी समझाते थे और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, क्या कारण हो सकता है? अपने बोर्ड का कहता है ना, बिजली का बोर्ड होता है, उसका एक बटन तक स्विच तक चेंज नहीं करता था। खुद कहता था यार बिजली का मामला ऐसे ही है, मान लो कुछ हुआ जाए कभी, तो इतना मतलब डरता था इन सब चीज़ों से वो। ये तो कुछ समझ में इससे बाहर है बिल्कुल, कि एकदम से इतना अनएक्सपेक्टेड कि कैसे एकदम से इतना बड़ा स्टेप उठा लिया उसने। कोई उस जैसा व्यक्ति तो बिल्कुल, मेरी तो बिल्कुल समस्या में तो बिलीव अभी तक नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसा कुछ किया भी होगा, क्योंकि उसके साथ तो कभी भी नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी मतलब कि इन सब चीज़ों के लिए ना सेफ और सिक्योर जो आदमी रहता है, वो वैसी सोच वाला आदमी तो था। जब आप 5 साल के जब वो थे, जब से आप उनके दोस्त हैं, तो क्या आपके बीच में कभी ऐसी बात आई है कि उनको ये इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? आपको क्या लग रहा है? ना बात तो ऐसी कभी कोई भी नहीं आई, कहीं भी कुछ भी बात होती थी, उन्होंने शेयर भी करता था, बताता था कि ऐसी बात है भाई, ये है, क्या करना चाहिए या ऐसा क्या है। बट कोई भी ऐसा मैटर मतलब कि ना फाइनेंशियली, ना परिवार का, ना कुछ ऐसा कोई ऐसा नहीं बताया कि इसकी वजह से ऐसा भी कर सकता हूँ कभी, कि इस सिचुएशन तक जा सकता हूँ। भाई कभी कभार ठीक है, अपना कहीं मान लो कहीं चले गई, थोड़ी बहुत किसी खास नहीं हो गई, वो भी वो नॉर्मली चीज़ों पे, तो वो बात एक अलग है, ठीक है, 1 घंटे में ख़त्म होगी, फिर उसके बाद में बाकी ऐसा परिवार से वो अलग रहते थे, अपने माँ बाप से और भाइयों से अलग रहते थे, और धर्मवीर मार्केट में बता रहे किराए पे रहते थे। तो उनकी बीवी से उनका क्या मतलब कैसा व्यवहार था आपस में, कैसे उनके? बीवी के साथ देखो, जैसे अपने साथ में फैमिली वहाँ पे रहते थे, अब एक बेटी भी थी, उनकी बच्ची भी थी, तो कई जगह ऐसे कहीं फंक्शनों को प्रोग्राम में साथ में अपने जाते थे, अपने रहते थे। अब बाकी इंटरनली ऐसे क्या मैटर कुछ भी, क्या जो उनके बीच में रहे होंगे, देखो या तो वो जाने या फिर उसकी वाइफ जाने, क्योंकि डायरेक्टली पॉइंट आउट करना तो ये भी नहीं, क्योंकि उसके लिए देखो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी नहीं है जानकारी की प्रॉपर्ली, कि मैं उसके ब्याह पे बोलूँगी नहीं जी ऐसा ही है, ऐसा कुछ कंक्लूसिव नहीं है कि नहीं उसकी वजह से या किसी और की वजह से, या वजह क्या रही हो तो देखो उसके साथ ही गई है। देखो अगर जो बात की जाए, माँ बाप से उन्होंने, माँ से बात नहीं हुई है, फ़ोन उन्होंने उठाया नहीं, जैसे मैंने अभी ऑडियो में सुना है उनकी ऑडियो, लास्ट टाइम उन्होंने अपने फादर से बात की, सॉरी भी बोला, गलती की माफ़ी भी मांगी है। तो परिवार से तो इस तरह का कोई उनकी मामला था नहीं, जो परिवार की वजह से उन्होंने ऐसा कोई कदम उठाया हो, ऐसा कोई मामला सामने नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से, जो मैंने ऑडियो सुना है। और बात उनकी पत्नी के बीच में क्या व्यवहार उनका रहा होगा आपस में, जो इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया। जो आदमी एक स्विच लगाने के लिए डरता था, जो आदमी 60 से बाइक चलाने पे दूसरे आदमी को रोकता था कि तेज़ बाइक नहीं चलानी चाहिए, वो खुद इतनी तेज़ बाइक से निकल जाना, रात के 1:30 बजे उड़ करके वो छलांग मार करके नहर में कूद जाना, ये बहुत बड़ी बात है। आप मानते हैं इसको? मैं तो मानता हूँ, मैं तो बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि मतलब कि ऐसा क्यों कर लिया और ऐसी क्या उसकी वजह रही है। कुछ तो एक बार शेयर करता, बताता, पूछता, बट कुछ भी जानकारी नहीं। तभी वही है कि अब ये सब चीज़ों में देखो कि फैमिली के साथ ना रहना, अब वाइफ के साथ अपने के रहना, क्या पता मैं भी कि इनके फैमिली डिस्प्यूट है, फैमिली कोई ऐसी चीज़ हो जो कि वो ठीक है नहीं पसंद करते हो, ठीक है अलग अलग हो गए, वो अलग चीज़ है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसी वजह इतनी बड़ी बन जाए जो कि जान ले। सारे परिवार ऐसे हैं जो बेटे अलग रहते हैं, वो रहते हैं, उसमें तो डिस्प्यूट वाली कोई बात नहीं है। जो रहा होगा पहले रहा होगा, उनकी शादी हुई है, बच्चा हुआ, लड़की हो गई, अब दूसरा बच्चा होने वाला है, तो ऐसा तो कोई मामला सामने नहीं आ रहा है कि परिवार से कोई डिस्प्यूट नहीं था। वो गलती की, जो ऑडियो हमने सुना है लास्ट टाइम जब वो ये काम करने जा रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने ऑडियो, उनकी रिकॉर्डिंग है उनके फादर के, मैंने सुना है उनको मोबाइल में ऑडियो थी, तो उसमें तो कुछ इस तरह का मामला नहीं आ रहा कि भाई डिस्प्यूट की वजह से उन्होंने कोई आदमी इस तरह का उठाया, ऐसा मामला तो सामने बिल्कुल नहीं आ रहा। ना ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब कि अब ये वजह है, वो जो बात है तो हमें भी एग्जैक्टली नहीं पता, ना उसको कोई आइडिया थोड़ा सा ही, वरना बहुत सारी चीज़ सब कुछ शेयर करता था, बताता भाई ये बात है ऐसे ऐसे, बट इस बार तो कुछ भी कोई जानकारी कैसी भी नहीं।
तो ये बिल्कुल परिवार के या परिजन के लोग हैं, उनके बचपन के दोस्त हैं, साथ में काम भी करते हैं। इनका भी यही मानना है कि उसके ख़ास रीज़न का पता नहीं चल पा रहा है, किस रीज़न से उन्होंने ये अपना सुसाइड किया है। ये बिल्कुल दोस्त भी कह रहे हैं, परिवारजन जो है उनके फादर हैं वो भी, उनका भी मानना यही है कि पता नहीं क्या रहा होगा जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। उनके फादर से मेरी बात जैसे हुई है, मैंने आपने बताया, उनसे बात भी की, सवाल भी किए। उस स्थिति में सवाल जवाब देने की नहीं है, मैंने ज़्यादा बात नहीं करी उनसे, क्योंकि बहुत बड़ा जवान बेटा अगर जो किसी की घर से इस तरह से सुसाइड कर ले और बात कर ले, बड़ी मुश्किल की बात है। और उनकी उस घड़ी में परिजन बात करने की स्थिति में नहीं है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पुलिस बल अपना बराबर काम कर रहा है और अभी भी पुलिस अपना काम कर रही है, बराबर अपना काम कर रही है, उसकी बॉडी को ढूंढने में लगी हुई है। वो आगे क्या बनेगा, क्या रहेगा, जब तक बने रहिए और देखते रहिए हुंकार 24/7। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।